हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827 321 321। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24/7 की बड़ी बात में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन अमेरिका के साथ। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे का आज दूसरा दिन है। आज पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से वॉशिंगटन में मुलाकात करने वाले हैं। ये पहला मौका होगा जब दोनों नेता आमने सामने मुलाकात करेंगे। इसके अलावा शुक्रवार को ही व्हाइट हाउस में क्वाड देशों के नेताओं की बैठक होगी। इसके बाद मोदी न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो जाएंगे और 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र को संबोधित करेंगे। वहीं इससे पहले कल उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से गुरुवार को उन्होंने मुलाकात की। पहली बार किसी भारतीय मूल के अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेरा और मेरा डेलीगेशन का स्वागत करने के लिए धन्यवाद। वहीं मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से भी मुलाकात की है। दोनों देश रीजनल सिक्योरिटी के लिए बने महत्वपूर्ण ग्रुप क्वाड के सदस्य हैं और दोनों के बीच रीजनल और ग्लोबल डेवलपमेंट को लेकर भी चर्चा हुई। और चलिए अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों की तरफ। भोपाल में सीएम हाउस में आज बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक करीब 3 घंटे से ज्यादा चली। ये बैठक कल आयोजित की गई थी। बैठक में संगठन के कामकाज के लिए समितियों के गठन और निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर भी चर्चा हुई। साथ ही उपचुनाव और सरकार और संगठन के चलाए जा रहे कार्यक्रमों को लेकर मंथन हुआ। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बताया कि मीटिंग के दौरान उपचुनाव के साथ ही कुशाभाऊ ठाकरे के जन्म शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों पर विस्तृत रणनीति तैयार की गई है। संगठनात्मक नियुक्तियों और आगामी तैयारियों को लेकर भी बातचीत हुई है। इस बैठक में राष्ट्र सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, संगठन महामंत्री सुहास भगत, हितानंद शर्मा, सीएम शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय के साथ राज्य सरकार के मंत्री भी मौजूद रहे। ठाकरे जी का एक मध्य प्रदेश से और पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के संगठन को उन्होंने एक गढ़ा है और जिस प्रकार से एक पद्धति का जो विकास किया है, तो हम लोगों के लिए अवसर है कि मध्य प्रदेश में अपने जो आइडियल ऑर्गेनाइजेशन है उसको और ताकत देने के लिए नए पैरामीटर्स में क्या क्या काम करना, सर वो सारी बातें उसी पर चर्चा हुई। उपचुनाव को लेकर ये सहज रूप से इनकी चर्चाएं तो जो सामान्य तौर पर होती हैं वो होती ही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन को बीजेपी सेवा ही समर्पण सप्ताह के रूप में मना रही है। बीजेपी ने 7 दिनों में प्रदेश में 71 लाख टीकाकरण का संकल्प लिया था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बताया कि इस अभियान के तहत बीजेपी ने तय लक्ष्य से 2,50,000 अधिक लोगों का टीकाकरण कराने में सफलता हासिल की है। उन्होंने बताया सत्ता और संगठन की पहल से अब तक 73,50,000 लोगों का टीकाकरण हो चुका है। उन्होंने पदाधिकारियों, मंत्रियों से लेकर कार्यकर्ताओं का आभार जताया। इस पूरे सप्ताह भर के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर उनको बधाई इस बात से हम देंगे कि वैक्सीनेशन के इस महाअभियान में हम उनके 71वें जन्म दिवस के अवसर पर 71 लाख वैक्सीनेशन हो। इस अभियान में 73,50,000 से ऊपर वैक्सीनेशन अभी तक हो गया। बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान आज क्राइसिस मैनेजमेंट समितियों को संबोधित करेंगे। वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर 10:30 बजे उनका संबोधन होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज पन्ना दौरे पर भी रहने वाले हैं और उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी पन्ना जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम जो आज होने वाले हैं उसमें शामिल होंगे। प्राथमिक और उप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का सीएम शिवराज सिंह चौहान भूमि पूजन करेंगे। तो 27 सितंबर को वैक्सीनेशन महाअभियान है और सुबह 10:30 बजे उसको लेकर के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ आज सीएम शिवराज सिंह चौहान संवाद करने वाले हैं। इसके साथ ही पन्ना दौरे पर भी वो रहेंगे और पन्ना दौरे पर उनके साथ वीडी शर्मा भी जाएंगे। मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों में बेहतर काम करने वालों को सरकार
प्रमोशन देगी। ये सिर्फ नगर निगमों में ही नहीं बल्कि प्रदेश की सभी 407 नगरीय निकाय में भी लागू होगा। ये हर 3 महीने में निकायों के कामकाज को लेकर होने वाली रैंकिंग के आधार पर होगा। यह ऐलान नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भोपाल में आयोजित विभागीय कार्यक्रम में किया है। दरअसल भोपाल स्थित प्रशासनिक अकादमी में मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बेहतर काम करने वाले निकायों के अफसरों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के सभी कार्यों पर नगरीय प्रशासन विभाग तगड़ी मॉनिटरिंग कर रहा है। उन्होंने बुरहानपुर और मुरैना समेत अन्य 5 निकायों के कामकाज पर नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को नसीहत देते हुए कहा कि निकायों के कार्यों को काम की तरह नहीं, मानवता के फर्ज की तर्ज पर करें। अभिनव प्रयोग प्रारंभ किया है। हर 3 माह में हम लोग प्रदेश के जो हमारे नगरीय निकाय हैं उनका हम लोग अलग अलग सेक्टर में रैंकिंग करते हैं। उसी रैंकिंग के अंतर्गत आज यहाँ पर पुरस्कार दिए गए हैं कि जो अधिकारी कर्मचारी अच्छा काम कर रहे हैं, जो रैंकिंग में अच्छे स्थान पर आ रहे हैं, उनको हम लोग प्रमोशन में भी प्राथमिकता देंगे। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना में छत्तीसगढ़ ने श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 4 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की ओर से नई दिल्ली में ऑनलाइन आयोजित आरोग्य मंथन 3 के ये पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने 6 श्रेणियों में पुरस्कार बांटे, जिनमें से 4 श्रेणियों में छत्तीसगढ़ को पुरस्कृत किया गया है। देश भर में सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड के पंजीयन के लिए छत्तीसगढ़ को पहला स्थान मिला। हर परिवार से कम एक सदस्य के आयुष्मान कार्ड पंजीयन में भी छत्तीसगढ़ ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। सूरजपुर जिले के भैयाथान विकासखंड के कुसमुसा गांव के चॉइस सेंटर संचालक सुनील कुमार कुशवाहा आयुष्मान कार्ड पंजीयन के मामले में पूरे देश में दूसरे स्थान पर रहे। प्रदेश में लैंगिक समानता को प्राथमिकता देते हुए 3 लाख से ज्यादा महिलाओं को योजना के माध्यम से इलाज उपलब्ध कराया गया। छत्तीसगढ़ इस मामले में देश में तीसरे स्थान पर रहा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने प्रदेश को बधाई दी। सीएम भूपेश बघेल ने कबीरधाम जिले में पिपरिया और कुकदुर को तहसील और इंदौरी और कुंडा को नगर पंचायत का दर्जा देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री अपने निवास कार्यालय में कबीरधाम आए प्रतिनिधिमंडल से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि आम जनता की सहूलियत के लिए प्रशासनिक इकाइयों का छोटी इकाइयों में पुनर्गठन किया जा रहा है। पौने 3 साल में प्रदेश में 5 नए जिले गठित किए गए हैं, जिससे अब छत्तीसगढ़ में जिले की संख्या 27 से बढ़कर 32 हो गई। इसी तरह तहसीलों की संख्या 147 से बढ़कर 222 हो गई है। सीएम ने कवर्धा में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करने के संबंध में कहा कि केंद्र से यदि नए मेडिकल कॉलेजों की स्वीकृति मिलती है तो कवर्धा में भी मेडिकल कॉलेज शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा बोडला में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के साथ वहां पहले से ही संचालित हिंदी मीडियम स्कूल भी संचालित रहेगा। इस अवसर पर वन मंत्री मोहम्मद अकबर, पंडरिया विधायक ममता चंद्राकर के साथ ही दूसरे जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। बड़ी खबर आपको रायपुर से बताते हैं। भाजपा युवा मोर्चा का आज रायपुर में बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। कहा जा रहा है कि आबकारी विभाग का आज कार्यकर्ता घेराव करेंगे। शहर में बढ़ रहे हाथों के विरोध में यह प्रदर्शन होगा। सिविल लाइन स्थित आबकारी भवन का घेराव किया जाएगा। सिविल लाइन स्थित आबकारी भवन का आज भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता घेराव करने वाले हैं। शहर में जो अहाते बढ़ रहे हैं उसके विरोध में यह प्रदर्शन किया जाएगा। तो आज दोपहर 2:30 बजे से इसका आयोजन किया गया है। आज एक बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं की तरफ से सिविल लाइन स्थित जो आबकारी भवन है उसका घेराव करेंगे और प्रदर्शन करेंगे। रायपुर के कचना इलाके में स्थित फोम फैक्ट्री में भीषण आग लगने से आसपास के रिहायशी इलाके में काफी दहशत फैल गई है। लेकिन फैक्ट्री के कर्मचारियों ने अपने साहस का परिचय देते हुए सीमित संसाधनों के जरिए आग पर काबू पा लिया। नहीं तो आग में
फैक्ट्री लग जाती और आसपास के रिहायशी इलाकों में फैलकर भारी जानमाल का नुकसान पहुंचाती। बताया जा रहा है कि कचना अवनी विहार इलाके से लगे आदित्य फोम इंडस्ट्रीज परिसर के मैदान में अचानक आग लग गई, जिससे वहां काम कर रहे मजदूर और फैक्ट्री कर्मचारियों में भगदड़ मच गई। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले आधी आग पर काबू पा लिया गया था और फैक्ट्री का सामान बचाने में जुट गए। बाहर निकल के देख, जो नहीं है भैया हमारे फैक्ट्री के कृपया बाहर चले जाए। क्या अरविंद, जो फैक्ट्री का नहीं है सबको बाहर निकालो। फोम की फैक्ट्री है, अभी आग लगने का रीजन नहीं जान पाए जी। रीजन नहीं पता चल पाया एग्जैक्ट क्या रीजन है। वहाँ पे बांस बना रहे थे, बांस का तंबू बना रहे थे। कहाँ की फैक्ट्री है, क्या नाम है और इसके मालिक कौन है? आदित्य फोम इंडस्ट्री कंपनी का नाम है। अपना फोम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मतलब लाइक गद्दे वगैरह जो बनते हैं ना, उसका अपना काम है। फोम की फैक्ट्री है और बाहर में कुछ बांस का एक ढेर रखा हुआ था, वहाँ पे आग स्टार्ट हुआ था और ढेर से ही आगे बढ़ने लगा आग, तो जिसे फैक्ट्री वालों की मदद से और फायर ब्रिगेड की मदद से बुझा लिया गया है। कोई जनहानि नहीं हुई है। और चलिए अब जान लेते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आज क्या कुछ खास रहने वाला है। मॉर्निंग न्यूज अपडेट क्या है, रायपुर से हमें जानकारी देने के लिए जुड़े हैं स्टार, जो छत्तीसगढ़ की खबरों के बारे में जानकारी देंगे, और नीलम हमें मध्य प्रदेश की जानकारी देंगे। स्टार, सबसे पहले आपकी तरफ रुख करते हैं, आज छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, छत्तीसगढ़ की बात करें तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन आज किया जाना है। आबकारी विभाग का ये घेराव करने जा रहे हैं भाजयुमो के कार्यकर्ता। विषय ये है कि लगातार उनका आरोप है कि शहर में लगातार आहते बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण लोगों का चलना सड़कों से मुश्किल हो गया, खासकर महिलाओं का और स्कूल के बच्चों का। हाँ, तो जिसके विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आने वाले दिनों में भाजयुमो का कहना है कि वो इस तरीके का प्रदर्शन पूरे प्रदेश में करेंगे, क्योंकि एक तरफ सरकार शराबबंदी की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ आहतों को बढ़ोतरी हो रही है और बिना भाजयुमो का आरोप है कि बिना प्रशासन की अनुमति के ये संभव नहीं है। इसीलिए इसमें कहीं न कहीं प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है और इसी बात को लेकर वो आज एक विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। सिविल लाइन स्थित आबकारी विभाग का जो कंट्रोल रूम है उसका घेराव करेंगे और सांकेतिक रूप से आज प्रदर्शन करेंगे। बाकी आने वाले समय में प्रदेश स्तर में इसको एक बड़ा आंदोलन बनाने की बात भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने की है। ठीक है स्टार, आप नजर बना के रखिएगा। अब नीलम की तरफ रुख कर लेते हैं। नीलम, आज मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास रहने वाला है, जानकारी दीजिए। बड़ी सियासी हलचल और दूसरी बड़ी खबरें। जी आकांक्षा, अगर मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों की हम बात करें तो सीएम शिवराज का आज पन्ना दौरा है। पन्ना में स्वास्थ्य विभाग के कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसके अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र जो बनाए जाने हैं उनका भूमि पूजन कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसके अलावा 27 सितंबर को जो महा वैक्सीनेशन अभियान एक बार फिर से प्रदेश में चलाया जाने वाला है, उसे लेकर के संबोधन भी सीएम का है। वीसी के जरिए क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी वार्ड स्तर तक जो है, जितनी स्तर तक कमेटियां हैं उनसे वो चर्चा करेंगे, क्या कुछ रणनीति होनी है, किस तरीके से टारगेट को पूरा करना है, लक्ष्य क्या रहेगा, इस बारे में जो है वो चर्चा की जाएगी। और क्योंकि मध्य प्रदेश में 26 सितंबर तक का समय रखा गया था, जो टारगेटेड आबादी है करीब 5.5 करोड़ की, उनको पहला डोज लगाने के लिए, और उसमें जो है अब थोड़ी ही कम संख्या बाकी है, तो राज्य सरकार की कोशिश है कि एक बार फिर से वैक्सीनेशन महाअभियान चला करके उस टारगेट को भी पूरा कर दिया जाए, और इसी के लिए जो है आज ये संबोधन सीएम जो है करने वाले हैं। इसके अलावा हम दूसरी खबरों पर नजर डालें तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो रोड शो हुआ था उसे लेकर के आज अर्जेंट हियरिंग होने जा रही है। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने अर्जेंट हियरिंग की अनुमति दे दी थी, और जिसके चलते जो है आज उस मामले में सुनवाई होने वाली है कि रोड शो किस नियम के तहत दिया गया था, किसने परमिशन दी थी, और जो याचिका करता है उसने रोड शो की कई फोटोज हाईकोर्ट में पेश किए कि किस तरीके से कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां वहां उड़ाई गई है। तो इस पूरे मामले को लेकर के आज अर्जेंट हियरिंग होने वाली है। आकांक्षा, तमाम खबरों पर आप भी नजर बना के रखिएगा। नीलम, आप दोनों का ही शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर आपको इंदौर से बता दें, शहर में एंटी माफिया कार्रवाई का आज से आगाज हो चुका है। प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अवैध मैरिज गार्डन पर आज बुलडोजर चलेगा। नगर निगम की टीम अमले के साथ कनाडिया रोड स्थित मैरिज गार्डन पहुंच चुकी है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, सुबह की ये तस्वीरें हैं। अवैध मैरिज गार्डन पर आज बुलडोजर चलने वाला है। एक बार फिर से एंटी माफिया जो कार्रवाई की जा रही थी उसका आगाज हो चुका है। प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। संयुक्त रूप से ये बड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो कनाडिया रोड में अवैध मैरिज गार्डन स्थित है उस पर आज नगर निगम कार्रवाई करने जा रही है।
और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारी सहयोगी शालिनी से। शालिनी, एक बार फिर से एंटी माफिया कार्रवाई की शुरुआत हो रही है और सबसे पहली गाज गिर रही है अवैध मैरिज गार्डन पर। निश्चित तौर पर आकांक्षा, देखिए जिस तरह से खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ दिशा निर्देश जारी किए थे कि अब प्रदेश में दोबारा एंटी माफिया मुहिम शुरू किया जाएगा और इसकी बानगी कहेंगे कि पूरे मध्य प्रदेश में सबसे पहले इंदौर की जो प्रशासन है वो एक्शन में आई है और आज एक संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें नगर निगम पुलिस बल के साथ जिला प्रशासन तैनात है। कनाडिया रोड स्थित रिवाज गार्डन है जहां पर कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है और इसके साथ साथ बड़ा पुलिस का अमला जो है वो यहाँ पर मौजूद है। संकेत बिल्कुल साफ है कि किसी भी तरह के माफिया है उनको बख्शा नहीं जाएगा और उसके अंतर्गत ही आज एक बड़ी गाज जो है वो मैरिज गार्डन के जो मालिक है उसके ऊपर गिरी है। अभी बात की जाए तो लगातार ये कार्रवाई चलने वाली है और इस कार्रवाई से ही पूरे मध्य प्रदेश में एक साफ मैसेज देने की कोशिश जो है वो की जा रही है कि किस तरह से जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दिशा निर्देश थे उसका पालन किया जा रहा है। इंदौर में अगर बात की जाए तो अलग अलग माफिया के लिए खासतौर पर जो पुलिस प्रशासन है और जो जिला प्रशासन की टीम है वो नामों को चिन्हित कर रही है और उन्हीं नामों के आधार पर अलग अलग माफिया तक पहुंचा जाएगा। इसमें शराब माफिया के साथ साथ चीट फंड, राशन, खनन जैसे जो भी आपराधिक गतिविधियों से संलग्न पाया जाएगा उनके खिलाफ इस तरह की मुहिम छेड़ी जाएगी और इसकी जो शुरुआत है। बिल्कुल शालिनी, आप भी नजर बना के रखिएगा, देखते हैं कब से कार्रवाई शुरू होगी और क्या कुछ इसके रिएक्शंस आते हैं। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। रायपुर में बीती रात शक्तिनगर इलाके से बाइक लूटकर दुर्ग जिले में नकदी की लूट की घटना को अंजाम देने वाले हिस्ट्री शीटर युवक को दुर्ग पुलिस ने रायपुर से गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि रायपुर के सिविल लाइन, पंडरी समेत कई थानों का हिस्ट्री शीटर बदमाश सलमान अली उर्फ गिद्दी को दुर्ग की पुलिस ने लूट के मामले में गिरफ्तार किया है। सलमान पर आरोप है कि रायपुर में बब्बू गुप्ता से मारपीट करते हुए उसकी बुलेट बाइक लूटकर फरार हो गया था, जिसके बाद दुर्ग पुलिस ने खमारडी थाना पुलिस के साथ मिलकर दुर्गा मैदान सेक्टर नंबर 2 शंकर नगर में घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर दुर्ग ले गई है। निगरानी बदमाश है यहाँ पे सलमान गिट्टी नाम का, उसमें दुर्ग में कोई अपराध कायम हुआ है तो दुर्ग पुलिस यहाँ पे आई थी तो स्थानीय थाने के पुलिस के सहयोग से उसको हिरासत में लेकर दुर्ग पुलिस को सौंपा गया। बिलासपुर के कांग्रेस विधायक शैलेश पांडे के खिलाफ 6 साल के निष्कासन का प्रस्ताव पारित किया गया है। बिलासपुर के कांग्रेस शहर उपाध्यक्ष राजकुमार तिवारी ने यह प्रस्ताव दिया, जिसे शहर कांग्रेस कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से पारित किया है। अब ये प्रस्ताव आगे की कार्रवाई के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अनुशासन समिति को भेजा जाएगा। प्रस्ताव में कहा गया है कि पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी करने की वजह से उनका निष्कासन प्रस्ताव लाया गया है। आपको बता दें, बिलासपुर के कांग्रेस नेता और प्रदेश कांग्रेस सचिव पंकज सिंह के खिलाफ एक दिन पहले बिलासपुर के कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज हुई है, जिसके बाद पंकज सिंह के साथ शहर विधायक शैलेश पांडे ने समर्थकों के साथ मिलकर कोतवाली थाने का घेराव कर दिया था। इस दौरान शैलेश पांडे के दिए गए बयान के बाद बिलासपुर में कांग्रेस की सियासत 2 दिनों से गर्म है। भाजपा ने कांग्रेस में अंतर्गला पर चुटकी ली है, तो वहीं कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि वो लगातार दौरे पर है और ये मामला उनके संज्ञान में नहीं है। तो जांच के लिए हम लोगों ने उसमें कुछ विटनेसेस के स्टेटमेंट लिए हैं, कुछ गवाहों के स्टेटमेंट लिए हैं, कुछ सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने सीज किया है और उन सब में प्रथम दृष्टया अपराध घटित होना पाए जाने पर हम लोगों ने कोतवाली थाना में आईपीसी की धारा 186, 353 और छत्तीसगढ़ चिकित्सक सेवा और चिकित्सा संस्थान अधिनियम के तहत हम लोगों ने अपराध दर्ज किया है। विवेचना किया जा रहा है उस अपराध में। विवेचना के दौरान विवेचना में साक्ष्य संकलित करने के बाद अगर गिरफ्तारी की बात आती है तो गिरफ्तारी भी की जाएगी। विधायक जी ने जिस तरह की बातें कही हैं उसके विरोध में सभी सदस्यों ने निंदा प्रस्ताव किया और अनुशासनहीनता के कार्यवाही करने के लिए सभी ने मांग की, जिस पर शहर कांग्रेस कमेटी विधायक शैलेश पांडे को 6 साल के लिए निष्कासन करने का प्रस्ताव प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेज रही है। कांग्रेस की सरकार आई है बिलासपुर जिले में तो हमें रोज देख रहे हैं और ये पहली बार नहीं है। माननीय विधायक जी इसके पहले भी बड़े बड़े आरोप लगा चुके हैं और कांग्रेस का ये प्रवृत्ति है कि वो सत्ता में आने के बाद अपने ही लड़ते हैं। मैं लगातार दौरे में हूँ। बिलासपुर में क्या हुआ, कहीं में क्या नहीं हुआ, उसकी जानकारी आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मुझे मिल रही है। मेरे संज्ञान में कोई बात आए तो
छत्तीसगढ़ में मानसून की मेहरबानी के बाद अब पर्यटन केंद्र का नजारा देखते ही बन रहा है। ऐसा ही बेहद मनमोहक नजारा इन दिनों लोरमी के वनांचल की गोद में बसे राजीव गांधी जलाशय के वेस्ट वेयर इलाके में देखने को मिल रहा है। ये जलाशय 3 ओर से मैकल की पहाड़ों से घिरा हुआ है और इस साल हुई अच्छी बारिश के बाद बांध पूरी तरह से लबालब हो गया है, जिसके चलते बांध के वेस्ट वेयर से लगातार पानी का बहाव जारी है। आपको बता दें, वेस्ट वेयर के पास जलाशय से निकला पानी बड़े जलप्रपात की तरह मनियारी नदी में जाकर मिल जाता है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मनमोहने वाली ये तस्वीरें। बारिश के बाद जलाशय लबालब भर गया है और ऐसे में अभी जो पर्यटन केंद्र है, आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोग दूर दूर से यहाँ पहुंच रहे हैं और इस नज़ारे का लुत्फ उठा रहे हैं। आपको बता दें, 3 तरफ से मैकल की शानदार पहाड़ियों से ये जो जलाशय है वो घिरा हुआ है। ऐसे में यहाँ पर सैलानियों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। इसी बीच बड़ी खबर आपको इंदौर से बता दें, कपड़े की आग में भीषण आग लग गई है और आग लगने के कारण दुकान में जो सामान रखा हुआ था वो जलकर खाक हो गया है। दमकल की टीम मौके पर पहुंची हुई है और घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र की देर रात की घटना बताई जा रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो कल देर रात इंदौर की एक कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई और आग लगने से दुकान में जितना भी सामान रखा हुआ था वो जलकर खाक हो गया। दमकल की टीम पहुंची और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।